ओके गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब ध्यान से सुनो, ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से इजीली 8 से 10 मार्क्स आ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल लाइटली मत लेना। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। सोचो अगर कल से पेट्रोल खत्म हो जाए, वाटर अवेलेबल ना हो, फर्टाइल लैंड डेजर्ट बन जाए, फिर क्या होगा? एग्जैक्टली, इसीलिए रिसोर्सेज को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज अ रिसोर्स? सबसे पहले रिसोर्स होता क्या है? सिंपल डेफिनेशन याद कर लो। एनीथिंग दैट कैन सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड हैज वैल्यू इज कॉल्ड अ रिसोर्स। लेकिन रुक जाओ, हर चीज रिसोर्स नहीं होती। 3 चीजें होनी चाहिए। यूटिलिटी यानी काम आने वाली हो, वैल्यू यानी उसकी इंपॉर्टेंस हो, और टेक्नोलॉजी यानी उसे यूज करने का तरीका पता हो। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में अंडरलाइन कर लेना। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब कोई भी चीज तभी रिसोर्स बनती है जब इंसान को पता हो उसे कैसे यूज करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी 200 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, पर लोग यूज करना नहीं जानते थे, इसलिए तब वो रिसोर्स नहीं थी। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये पार्ट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पक्का आते हैं। 1. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कहां से आता है। बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग चीजों से, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग चीजों से, जैसे लैंड, वाटर, मिनरल्स। याद रखने का ट्रिक, बायोटिक इक्वल्स बायो इक्वल्स लाइफ। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ये बताता है रिसोर्स खत्म हो सकता है या नहीं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोबारा बन सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी और विंड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जल्दी दोबारा नहीं बनते, जैसे कोल, पेट्रोलियम। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। 3. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 4 टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ध्यान से सुनो, नेशनल रिसोर्सेज पूरे देश के होते हैं, जैसे फॉरेस्ट्स, मिनरल्स, रिवर्स। इंटरनेशनल रिसोर्सेज 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाले एरिया में होते हैं और किसी एक कंट्री के नहीं होते। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है। 4. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, फोकस करो। पोटेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है पर फुल्ली यूज नहीं हो रहे। डेवलप्ड रिसोर्सेज प्रॉपर सर्वे हो चुका है, रेडी टू यूज। स्टॉक है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है यूज करने के लिए। रिजर्व्स प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, स्टॉक वर्सेस रिजर्व्स, इसको क्लियर रखना दिमाग में। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब सीरियस टॉपिक आता है। इंसान ने रिसोर्सेज का यूज प्लानिंग के बिना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? ओवरयूज, रिसोर्सेज खत्म होने लगे, पोल्यूशन बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग। और तब हमें समझ आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्का है। डेफिनेशन याद कर लो, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। सिंपल वर्ड्स में, यूज करो लेकिन फ्यूचर के लिए बचाकर भी रखो। जरूरत क्यों है? रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए। अगर 5 मार्क में आए तो डेफिनेशन +3 to 4 पॉइंट्स लिखना। प्लानिंग रिसोर्सेज इन इंडिया। अब इंडिया के बारे में सोचो, क्या सब स्टेट्स में इक्वल रिसोर्सेज हैं? नहीं, कहीं मिनरल ज्यादा है, कहीं फर्टाइल सॉइल है, कहीं वाटर रिसोर्सेज ज्यादा है। इसलिए प्लानिंग जरूरी है। स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, डेवलपमेंट प्लान्स को मैच करना। ये 3 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। लैंड रिसोर्सेज। लैंड बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग। इंपॉर्टेंट है लैंड डिग्रेडेशन। इसके कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन। इसको कंट्रोल कैसे करें? अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर इरिगेशन, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, शेल्टर बेल्ट्स। सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल फार्मर्स की लाइफ है, सॉइल नहीं तो फूड नहीं। इंडिया में 6 मेजर सॉइल टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलूवियल सॉइल सबसे फर्टाइल, नॉर्दर्न प्लेन्स। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बेस्ट, डेक्कन प्लेटो। रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल।
सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब ऊपर वाली फर्टाइल लेयर का हट जाना। कॉजेज: विंड, वाटर, डिफॉरेस्टेशन। प्रिवेंशन: कॉन्टोर प्लाउइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स। ये 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है। चलो गाइस, अब एकदम फास्ट रिवीजन करते हैं। लास्ट मिनट बोर्ड स्टाइल रिवीजन। ध्यान से सुनो, मैं शॉर्ट में सब क्लियर कर रहा हूं। रिसोर्स की डेफिनेशन। सबसे पहले रिसोर्स होता क्या है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स एंड हैज वैल्यू इज कॉल्ड अ रिसोर्स। लेकिन याद रखना, हर चीज रिसोर्स नहीं होती। 3 चीजें जरूरी हैं: यूटिलिटी, वैल्यू, टेक्नोलॉजी। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन वाली, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये लाइन एग्जामिनर को इंप्रेस करती है। रिसोर्सेज को 4 बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है: ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स। सबसे कंफ्यूजिंग क्या होता है? स्टॉक और रिजर्व्स। स्टॉक है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, रिजर्व्स है और यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बोर्ड्स का फेवरेट है। डेफिनेशन याद रखना: डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। सिंपल वर्ड्स में, आज यूज करो लेकिन कल के लिए भी बचाओ, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग। इंडिया में रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। स्टेप्स याद रखना: आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्लान्स को मैच करना। 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। लैंड डिग्रेडेशन। लैंड की क्वालिटी खराब हो जाना, लैंड डिग्रेडेशन। कॉजेज: डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन। कंट्रोल: अफॉरेस्टेशन, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, प्रॉपर इरिगेशन, शेल्टर बेल्ट्स। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता है। सॉइल टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में 6 मेजर सॉइल टाइप्स हैं: अलूवियल, मोस्ट फर्टाइल, ब्लैक, कॉटन के लिए बेस्ट, रेड एंड येलो, लैटेराइट, एरिड और फॉरेस्ट सॉइल। मिनिमम 3 सॉइल टाइप अच्छे से प्रिपेयर करना। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब टॉप फर्टाइल लेयर का हट जाना। कॉजेज: विंड, वाटर, डिफॉरेस्टेशन। प्रिवेंशन: कॉन्टोर प्लाउइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स। ये 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है। बस गाइज, ये थे चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर ये सब क्लियर है तो समझो चैप्टर 70% से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है।